अभी नंबर का ये है कि ज्यादा से कांटेक्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल है, तो इसलिए ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बी कौन कह रहा है जी? बी, ये बी कहने वाले आशीष भोज, आप कोई बात नहीं, आप रोज करो, आपका रोज हम बातें करेंगे यार, ठीक है, रोज बातें करेंगे। देखिए हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाला है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अगर हम देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें, तो आप इसमें क्वेश्चन में देखें, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं। अब बी कहने वाले क्वेश्चन की गलती कर चुके हैं, बी कहने वाले क्वेश्चन गलती कर चुके हैं। देखो इसका आंसर क्या है? एनी ऑफ द अबव। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास ये नहीं है कि हम एक बार इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि हम जल्दी से क्या कर देते हैं, हम लेंथ वाला ही पढ़ते हैं और लेंथ जल्दी से क्लिक करके आ जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि एमसीक्यू वहां पे मैं गलत कर रहा है और मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका है। मेरे भाई ऐसी गलती कभी नहीं करनी। क्वेश्चन पढ़े, ए बी सी डी क्वेश्चन, आपके आंसर आराम से पढ़े तब आंसर दें। इसके क्वेश्चन को स्पेशली इसीलिए डाला है मैंने इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the materials having same elastic properties in all directions are called, राइट। इसका आंसर सही है सी, सबका आंसर सही है सी। आइसोट्रोपिक कहते हैं इसे, आइसोट्रोपिक मटेरियल। अच्छा ये नहीं है हमें रट्टाफिकेशन है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब भी समझना है हमें, मतलब भी समझना है कि कोई भी मटेरियल, कई बार ना क्या हो जाता है कि हम ऐसे ही क्वेश्चन में कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है कोई, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, हम सिर्फ ना इस तरफ बात कर लेते कि इस तरफ इधर खींचेंगे तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ जाएगी। हमारे पास ई इसका इतना है, यंग मॉडुलस इतना है, और यंग मॉडुलस के कारण हम मान लो कोई वैल्यू ले लेते हैं और इसका 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हम सिर्फ एक साइड की बात करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि हर डायरेक्शन में अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं कि इधर खींचोगे तो इतना, मैं मान लो इधर खींचता हूं तो ये 5 mm, मान लो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 5 mm आगे खींच गया, 5 mm इसने आगे लेंथ अपनी इंक्रीज कर। लेकिन इस तरफ अगर खींचूंगा 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो ये नहीं होगा 5 mm, ये सिर्फ 2 mm ही इंक्रीज करेगा, 2 mm ही इंक्रीज करेगा। तो ऐसा अगर होगा तो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं कहलाएगा। अब आइसोट्रोपिक कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में सेम। एनिसोट्रोपिक कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन डायरेक्शन पे। फॉर एग्जांपल वुड एग्जांपल है इसकी, वुड है, यू कैन सी लाइंस गोइंग इन वन डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज रेफर्ड एज विद द ग्रेन्स। तो उसमें आपने वुड में देखा होगा कि एक लाइंस जो बनी होती हैं, ग्रेन्स बने होते हैं, इस तरह से लाइंस बनी होती है, ग्रेन्स बने होते हैं। तो इस तरफ अलग प्रॉपर्टी होती है इसकी और दूसरी तरफ अलग होती है। और मैं एक चीज की और माफी चाहूंगा बच्चे, मैं एक्चुअली पंजाब से बिलोंग करता हूं तो पंजाबी ज्यादा आती है मुझे और हिंदी बहुत कम आती थी, लेकिन सिर्फ ये यूट्यूब के कारण मैं हिंदी बोलता हूं, और नहीं तो 99% मेरी पंजाबी चलती है, 99% मैं पंजाबी बोलता हूँ, सिर्फ ये आपके लिए हिंदी बोलता हूँ। तो अगर कुछ पंजाबी मुंह से निकलती है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यही प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच्ड बाय अ लोड इज डबल्ड देन इट्स यंग मॉडुलस विल बी। तो बताइए इसका आंसर, ये था आंसर बी, यंग मॉडुलस। यार आप क्यों नहीं समझते हो, बात को समझो, क्यों नहीं समझते हो? यंग मॉडुलस बनाई क्यों है? क्या जरूरत थी हमें यंग मॉडुलस की? क्यों बच्चों की तरह बातें करते हो? यंग मॉडुलस, पहले हम ये समझे कि यंग मॉडुलस की जरूरत है ही क्यों चाहिए? यंग मॉडुलस इसलिए चाहिए कि वो कांस्टेंट रहता है। अगर मैं किसी स्टील, एक कोई प्रॉपर स्पेशल स्टील इतने कार्बन परसेंटेज का है और वो स्टील है, और उसकी अगर मैं कोई वैल्यू निकल गई एक बार जिंदगी में निकालनी है, बस 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अगर लिख दी ना इसकी, तो अब ये चेंज नहीं होने वाली। हाँ, अगर उसमें कार्बन परसेंटेज आप चेंज कर दोगे, आप उसके अंदर चेंजेस लाओगे तो चेंजेस होंगे, हीट ट्रीटमेंट कर दोगे तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। आप क्यों नहीं समझते इस चीज को? जो चीज कांस्टेंट होती है ना, अगर हमें मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होता, मजा आ जाता है, कांस्टेंट चीज मिल गई हमें। उसका फायदा, अब आप पूछो उसका फायदा ये है कि हमारे पास जो भी फॉर्मूले बनते हैं ना, उसमें एक चीज हमारे पास कांस्टेंट है,
तो एक निकालनी पड़ती है, तीसरी निकल जाती है। ये तो हमें पता लगी क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें हमने निकाल लिया लोड लगा के, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने कैलकुलेशन पार्ट से इसको निकाल लिया, इजिली निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका बताइए। ये इजी वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वाला बोले हो, सही है, डी इसका राइट आंसर है। तो हमारे पास क्या है, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट देखो, जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, अब बातें नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो और जल्दी क्लास खत्म कर लेंगे बस। मैं ज्यादा बातों में ध्यान नहीं दूंगा, जल्दी क्वेश्चन करो, काम खत्म करो। चलो, यूनिवर्सल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, यूनिवर्सल ज्वाइंट किसकी एग्जांपल है, हायर पेयर, लोअर पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, किसकी एग्जांपल है, तो ये लोअर पेयर की एग्जांपल है, लोअर पेयर की एग्जांपल है। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अज्यूम करती है कोलिजन कैसा होना चाहिए उसका। जल्दी से पढ़ाई, फास्ट, कोई टाइम नहीं लेना इसमें। तो इसका राइट आंसर है परफेक्टली इलास्टिक। तो हमें पढ़ते हैं ये कि परफेक्टली इलास्टिक है ये, और ये आप, मैं एक बात बताऊं, आपने काउंट करने के बाद, मैं आज 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मुझे लास्ट में, एंड में आपने सच में बताना है कि आपके 15 में से कितने ठीक हुए, राइट कितने हुए, कितने राइट क्वेश्चन हुए आपके, सच में बताना है, झूठ नहीं बताना, ठीक है। उसको आपने एक कॉपी पे लिख देना है कि हरविंदर सर ने क्लास ली थी 31 तारीख को और मैंने इतने क्वेश्चन ठीक किए थे, ठीक है, 15 में से इतने क्वेश्चन ठीक किए थे, मुझे ये कमेंट में लिख देना कि मेरे इतने ठीक हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज हीट पंप इज गिवन बाय, तो ये फेमस फॉर्मूला है, इसका बताइए आंसर जल्दी, ए बी सी डी, आपके पास ऑप्शंस हैं, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से जल्दी, नो टाइम वेस्ट प्लीज। जिसका आंसर आ गया, नहीं तो देखो इसका राइट आंसर है ये। तो हमारे पास देखिए, आपने इसको याद कैसे करना है, हमने याद क्या करना है, देखिए पंप, मैं ऐसे रट्टा मार रखा है मैंने, पंप गर्म है, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा देता है, गर्म है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर ठंडा है, उसमें एक कोई चीज जोड़ दूंगा तो वो गर्म हो जाएगा, मैंने ऐसे ही याद करा हुआ इसको। तो सीओपी उसकी पंप की जो है, सीओपी जो पंप की है उसमें रेफ्रिजरेटर की सीओपी में +1 कर दूंगा, तो मेरे पास किसकी आ जाएगी, सीओपी मेरे पास आ जाएगी पंप की, तो वो गर्म है ऐसे सोच के, तो आपने इसको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेटर शुड बी, रेफ्रिजरेंट का वेपर प्रेशर कैसा होना चाहिए, क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई देंगे आप, नो टाइम वेस्ट, just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट आंसर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अपना देखिए सही रिप्लाई आपने दिया या नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो अभी आप अपने आप को एक थप्पड़ भी मार सकते हैं मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं जवाब सही देंगे तो आप और ये एक और चीज, जो आपका आंसर गलत हो गया मतलब आपको वो टॉपिक नहीं आता, एक चीज याद रखना, आप अभी लिख लो साइड में कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता यार, क्यों, क्योंकि मेरा ये एक क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन ही गलत हुआ, ये आपको टॉपिक ही नहीं आता, इसका ये मतलब होता है टॉपिक नहीं आता आपको ये वाला। नेक्स्ट देखिए, 10th, द क्रिस्टल ऑफ अल्फा आयरन इज, अल्फा आयरन के क्रिस्टल किस तरह के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी, एफसीपी या क्यूबिक स्ट्रक्चर, कौन सा होता है। और इसमें आयरन कार्बन डायग्राम मैंने खूबसूरत तरीके से 4 वीडियो मैंने अलग अलग बनाई हुई है आयरन कार्बन डायग्राम की, वो जरूर देख लेना, उसमें आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा आयरन कार्बन डायग्राम की, तो वो आपको मिल जाएगा। आप रिप्लाई करो, 3 सेकंड, 1 2 3 एंड गो। इसका राइट आंसर है बीसीसी, इसका बीसीसी होता है अल्फा आयरन। अल्फा आयरन स्टार्टिंग में हमें मिल जाता है, स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे अल्फा आयरन मिल जाता है, और इसका बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास गामा, जो क्या होता है एफसीसी, और यहाँ पे फिर से दोबारा जब हमारे पास आता है तो डेल्टा आयरन बनता है। तो राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती यहाँ पे बच्चे, तो वैसे ही मेरी राइटिंग पहले ही गंदी है और ऊपर से ये वाला तो माशाल्लाह और ज्यादा खराब हो रहा है,
ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देखिए, वर्क स्टडी इज कंसर्न विद, वर्क स्टडी किससे कंसर्न करती है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and go. Right answer is A, improving present method and finding standard time. ये वर्क स्टडी है कि वर्क के बारे में हमने देखना कि प्रेजेंट मेथड कौन सा है और उसका स्टैंडर्ड टाइम हमने फाइंड आउट करना है. ओके, नेक्स्ट, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक इन कंपैरिजन टू लेटेंट हीट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज. तो लेटेंट हीट इसके पूछिए स्टीम की, किससे? एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में. समझ रहे हो? वो कह रहा है कि लेटेंट हीट है, दो तरह से पूछी है उसने, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और दूसरा लेटेंट हीट मोर देन, उससे ज्यादा, लेटेंट हीट ग्रेटर देन किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर देन. ठीक है, तो उसमें लेटेंट हीट किसकी ज्यादा होगी, किस प्रेशर पे ज्यादा होगी? ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर ग्रेटर देन है, तो उसमें लेटेंट हीट क्या होगी? तो लेटेंट हीट हमारे पास लेस होती है, इसमें लेस होती है. ठीक है, तो ये भी आपको समझने वाला है, बहुत अच्छा डायग्राम है ये, समझना बड़ा मजेदार होता है, बहुत सारी चीजें आपको समझ आती हैं. लोअर प्रेशर है तो कम लेटेंट हीट, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हमारे पास लेटेंट हीट जो है वो कम होती रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोक इज प्रोड्यूस्ड बाय, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल. और अगर इसमें नहीं आप सही कर रहे हैं, आपके 15 में से 15 होने चाहिए वैसे, लेकिन 14 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आप एसएससी की सही तैयारी की ओर जा रहे हो, नहीं तो नहीं जा रहे हो. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. इसका राइट आंसर है सी. तो हम क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीटिंग कोल कंटिन्यूसली फॉर 48 आवर इन एब्सेंस ऑफ एयर इन अ क्लोज्ड वेसल. हम बंद कर लेते हैं एक वेसल को, 48 घंटे के लिए उसको कंटिन्यूसली गर्म करते हैं, हीट करते हैं, और उससे क्या बन जाता है? कोक. अच्छी हमारे पास इसकी क्वालिटी आ जाती है, वो कोल नहीं कोक बन जाता है, तो वो हमारे पास कोक मिल जाता है हमें. नेक्स्ट 14th, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर, किसके अकॉर्डिंगली होता है? अब देख लो, मैं सबके आंसर देख लूंगा अभी. इसका दे बताइए, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस किसके अकॉर्डिंग? हीट ट्रांसफर 3 seconds more, 3, 2, 1 and here we go. Second law of thermodynamics. तो हमारे पास C is the right answer. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. मैं अभी क्वांटिटी कम लेके आया हूं, 15 क्वेश्चन ही आज, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट चलेंगे. मैं किसी से कोई बातें नहीं करने वाला, यहाँ कोई बातें करने नहीं आया मैं. बातें करेंगे हम आराम से, संडे के दिन आराम से बैठ बातें कर लेंगे. जिसने बातें करनी हो क्वेश्चन के लिए, आपकी डाउट्स, आपसे बातें करने के लिए मैं अलग से टाइम रखूंगा, कोई संडे का टाइम रख लेंगे. कल देखता हूँ कोई टाइम रख लेता हूँ जिससे सिर्फ बातें करेंगे, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा. ठीक है, आप जो जो आपको लगता है कि मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कोई क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कोई दिल की बातें भी करना चाहते हैं हम, तो एज एन इंजीनियर बातें करेंगे, तो हम एक टाइम रख लेंगे. ठीक है, तो आगे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन, absorptivity of body will be equal to its emissivity. तो absorptivity emissivity के बराबर क्या होती है, कब होती है? absorptivity और emissivity ऐसा है कि जितना खाओगे बेटा उतना ही बाहर निकालोगे ना. ठीक है, तो वो वाला काम हो जाता है कि absorb जितना कर रहे हो उतना ही बाहर छोड़ रहे हो. ठीक है सर, थर्मोडायनेमिक्स में प्लेलिस्ट पूरी है, प्लेलिस्ट ओपन करिए. आपका नाम ध्यानेश्वर, तो प्लीज आप अपना एक बार प्लेलिस्ट खोलिए मेरे वाली. ये इसका राइट आंसर है व्हेन सिस्टम इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, सो सी इज द राइट आंसर. तो इस पे हमारे पास एब्जॉर्प्टिविटी होती है. राइट, राइट, ओके. कोई इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा. मुझे लगता है कि मेरे और नॉलेज के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है. आप में से किसी को कोई डाउट हो, कोई डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन से काफी चीजें क्लियर होती हैं. हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आर एस खुरमी में से पढ़ा होता है,
और आर के जैन में से पढ़ा होता है, ठीक है, आर के जैन में से पढ़ा होता है। तो ये जो बुक्स है ना, इनमें बहुत सारी गलतियां हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उसके आंसर देखो, बहुत सारी गलतियां दे रखी हैं, गलत दे रखी हैं। तो उससे भी आप कभी ये कंपेयर मत कर लेना। साहिल गुड 12, निधम आपके नाम बोलूं या ना, आपने कहना यार ये सर मेरे मार्क्स क्यों कम बता रहे हो, मैं जितनी है मैं करूंगा बच्चे, मैं और लेके आऊं क्वेश्चन। अभी मेरे पास एक बार यही था कि मुझे आता ही नहीं था ये कैसे करना है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। अभी एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे, तो मुझे भी मजा आने लगेगा। मुझे लगता था कि नहीं, अभी डेली की मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, डेली मैं 30-50 जितने क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी फास्ट चलूंगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ किसी दिन आपसे बातें करने के लिए अलग से टाइम रखूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। आप अपने मार्क्स यहाँ पे लिख के भेजिए मुझे, मैं आपका देखूंगा आगे से कैसे आपके मार्क्स रहते हैं, और धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।